ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलू निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के प्रवचन, जो गोस्वामी जी ने ब्रह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल में रविवार 20 दिसंबर 1885 को दिया था। उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रहलाद जब असुरों के राजा बनकर सिंहासन पर बैठे तब सारे राज्य में अशांति दूर होकर शांति स्थापित हुई। राज्य में कहीं युद्ध नहीं रहा एवं राज्य में सर्वत्र शांतिपूर्ण वातावरण हो गया। असुरों ने देखा युद्ध न होने से उनका आसुरी भाव पुष्ट नहीं हो रहा है, अतः वे असंतुष्ट होकर सोचने लगे कि प्रहलाद के अंतःकरण में सात्विक गुण होने से राज्य में सर्वत्र शांति है। यदि उनके अंतःकरण में तमोगुण उत्पन्न नहीं किया तो असुर वृत्ति की रक्षा न हो सकेगी। अतः उन्होंने प्रहलाद के सम्मुख देवताओं और परमेश्वर की निंदा करनी शुरू कर दी। प्रहलाद कानों पर हाथ रखकर उठ गए। इसके बाद असुरगण उनके खाद्य में मांस, मदिरा आदि तमोगुणी पदार्थ देने लगे। प्रहलाद के अंतःकरण में तमोगुण उत्पन्न होने लगा। एक दिन पूजा में बैठे हुए उनके अंतःकरण में देवताओं के प्रति उनके अन्याय कार्यों का आया और उनका प्रति क्रोध उमड़ा। तुरंत उन्होंने असुरों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। चारों ओर हाथी की चिल्लाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट एवं दुंदुभी की आवाज़ होने लगी। अपनी विशाल सेना सहित प्रहलाद दिग्विजय को निकले। वे जिस राज्य में जाते वहाँ सभी भक्त प्रहलाद को देखकर आनंदित होकर उनका अभिनंदन करते और उपहार आदि लाकर देते जाते थे। इस प्रकार जब युद्ध की कोई संभावना नहीं रही तब वे विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनका आसन खाली देखकर प्रहलाद उस पर बैठ गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें विष्णु के सिंहासन पर बैठे देखा तो उनका अहित होगा यह समझकर नारद से उन्होंने कहा कि तुम तमोगुण आक्रांत प्रहलाद के पास साधु और परमेश्वर का गुणगान करो ताकि उसमें सद्गुण जागृत हो, अन्यथा मंगल नहीं होगा। लक्ष्मी जी के आदेशानुसार नारद जी वीणा बजाकर साधु व भगवान का गुणगान करने लगे। यह सुनते ही प्रहलाद को अपने दुर्मति का आभास हुआ और वे अधीर हो उठे। तभी विष्णु जी पधारे एवं प्रहलाद को कई तरह से सांत्वना देने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे सिंहासन पर बैठकर इतने अधीर क्यों हो उठे? जब ऊंचे पर्वत शिखर से तुम्हें नीचे फेंका गया, अग्नि में फेंका गया, पत्थर बांधकर जल में फेंका गया, तब मैंने ही सदैव तुम्हें गोद में लेकर अग्नि, जल और पर्वत शिखर में बचाया था। तुम्हारे साथ रहकर सारा क्लेश स्वयं ग्रहण किया था। मेरे पास तुम्हारा अपराध कैसा? प्रहलाद ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु, आपको हटाकर आपके सिंहासन पर मैंने अधिकार किया, इससे मेरा सर्वनाश हुआ। जगत धर्म में हम ऐसा देखते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने बड़े कष्ट से धर्म उपार्जित किया था और सारे उपद्रव शांत हो गए, यह देखकर असुरों ने षड्यंत्र पूर्वक उनको धर्म भ्रष्ट कर दिया। प्रहलाद अपने धर्म की रक्षा न कर सके। उसी प्रकार
बड़े कष्ट से यदि हम धर्म प्राप्त कर भी लें तो उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन है। यदि किसी में जरा भी धर्म भाव जागृत हो तो चारों ओर से असुरगण आक्रमण करते हैं। ये असुर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, कहीं दूषित भाव हम में प्रविष्ट न हो जाए। यहाँ परनिंदा, परचर्चा या बुरे कथोपकथन हो रहे हैं, वह स्थान त्याग कर तुरंत चले जाएं। यह अधार्मिक है, मैं धार्मिक हूँ। यह बुरे कार्य करता है, मैं अच्छे कार्य करता हूँ। ऐसा अहंकार गुरुजनों की निंदा आदि हृदय में कलुषित करते हैं। अतः इन सब का शीघ्र परित्याग करने का यत्न करना चाहिए। गोस्वामी जी देखिए हम लोगों को कितना सचेतन कर दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जहाँ हम लोगों के लिए असुरी कार्य क्या है, परनिंदा। जहाँ परनिंदा, परचर्चा या बुरे कथोपकथन हो रहे हो, उस स्थान का तुरंत त्याग कर चले जाएं। दूसरा, यह भाव ले आना कि वह अधार्मिक है और मैं धार्मिक हूँ, वह बुरे कार्य करता है और मैं अच्छे कार्य करता हूँ। ऐसा अहंकार भी हमको, हृदय को हमको कलुषित कर देता है। अतः इनका भी हमें त्याग करना चाहिए। आइए अब हम लोग हरिगुण का गान करें और आनंद को प्राप्त करें। हरे मुरारी मधुकैटभ हरे गोपाल गोविंद हरे मुरारी मधुकैटभ हरे गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद हरे मुरारी मधुकैटभ हरे गोपाल गोविंद हरे। जय गोसाई। भक्तगण, एक बार पुनः हम लोग रामचरितमानस का एक पंक्ति स्मरण करते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। चातक तुलसीदास। श्री राम जय जय।